बताएं, आप आएंगे? चलिए भाई, पहले एक करा लेते हैं हम, उसके बाद आप आइए। ठीक, इस चैप्टर का 8.1 का आखिरी सवाल, 8.1 का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज इट इज डायग्रामेटिक ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.1। ये क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लेते हैं। ए बी सी डी डायग्राम बना लो। ठीक, ये डायग्राम है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम। तुम लोग, वेयर इज योर आउटपास? वेयर इज आउटपास कार्ड? व्हाई दिस बॉय इज रनिंग? क्या नाम था इस बच्चे का? चलो तुम क्लास में चलो। ABCD is a trapezium। लिखिए गिवन ABCD is a trapezium। सबसे पहले तो बता रहा है कि A, B, C और D ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का सीधा मतलब होता है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, देयरफॉर AB is parallel to CD। ये तुरंत नोट कर लीजिए, AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये दोनों एक दूसरे के, अगर ये ABCD ट्रेपेजियम है तो AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सवाल है, कह रहा है कि AD इज इक्वल टू BC। सवाल में दे रखा है AD की वैल्यू और BC की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो आप लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC। ये दिया हुआ है, गिवन है, इसमें कुछ भी अलग से जोड़ने वाली बात नहीं है। आपको शो क्या करना है, नीचे लिखेंगे टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ करना है। एंगल A और एंगल B को हमको इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। ठीक, लिखिए एंगल A और एंगल B यहां है। लिखिए सबसे पहले ठीक, सबसे पहले लिखिए इन द गिवन फिगर angle A plus angle D
दोनों जोड़ के कितना आएगा, एंगल ए और एंगल डी जोड़ के 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। रीजन में लिखना है को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी सेम लिखा जाएगा। ये दोनों क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल थे। AD इज इक्वल टू BC था, देयरफॉर एंगल D और एंगल C एक दूसरे के इक्वल थे। मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल थे। अब यहां देखो ध्यान से, एंगल A और एंगल D दोनों जोड़ के कितना आ रहा है, और एंगल B और एंगल C दोनों जोड़ के कितना आ रहा है, मतलब ये भी दोनों आपस में इक्वल। देखना क्या लिख रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C होना चाहिए। अब देखो एंगल C और एंगल D इक्वल है ना, तो एंगल C यहां पे है और एंगल D यहां पे, इक्वल इक्वल कट गया दोनों साइड, तो क्या बच गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, क्या यही प्रूफ करके लाना था, यही प्रूफ करके लाना था। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, हाँ यही प्रूफ करके लाना था। सीख लोगे तो अच्छा है, सीख लो। ठीक, अब ये एक सवाल लग गया तो दूसरा वाला जो है वो पता ही है दूसरे वाले में क्या करना होता है। दूसरे वाले में करने के लिए कुछ खास नहीं करना, बस नॉर्मली एक स्टेटमेंट लिखना है, यहां से इरेज कर दे रहे हैं। टू वाला लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या लिख देंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। याद रहे ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
BAD कहां है? ABC, ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, सही है, ABC। दूसरा क्या है? BAD, BAD मतलब ये वाला ट्रायंगल। क्या ये दोनों नॉर्मल ट्रायंगल्स हैं? अब इन दोनों को हमको करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब इतना करते करते तो तुम लोग को इतना तो पता है कि इसको करने के लिए क्या करने की जरूरत है। पहले से ही दो चीजें क्लियर है कि AB और ये तो आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। एंगल्स भी पहले से इक्वल दे ही रखा है। एंगल्स भी पहले से इक्वल दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? कौन बताएगा? इंटरेस्ट फ्लो तो आएगा। सबसे पहले दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए, ABC, और बहुत ध्यान से देखो दोनों में क्या AB आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसीलिए AB इज इक्वल टू BA, कॉमन। एक चीज तो तुरंत आ गया इसमें, कॉमन। ठीक है। उसके बाद यहां देखिए, एक में AD पढ़ रहा है, एक में BC पढ़ रहा है। देख लीजिए, एक में BC पढ़ रहा है और एक में AD पढ़ रहा है, दोनों आपस में इक्वल थे। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया? AD, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। अब बताओ, दो चीजें बता दिए, अब एक बात क्लियरली बता दो जरा यहां पे, कोई एक एंगल है जो इक्वल मिल जाएगा आपस में? हम बताएं कौन सा एंगल ए और एंगल बी मिलेगा? एक में एंगल ए आ रहा है और दूसरे में एंगल बी आ रहा है, इक्वल एंगल हो गया। कौन सा रूल लगा भैया बताइए, कौन सा रूल लगा? ऐसे, ठीक, बाय यूजिंग नेक्स्ट। अगला आने वाला है, कोई सवाल नहीं है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। भैया एग्जाम में आएगा तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, तरीका बता दिए हैं। मिड पॉइंट थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि ये थ्योरम ही आ जाए।
मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए बनाते हैं फिगर। ये हो गया फिगर। ठीक, डायग्राम समझिए और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है ये समझिए। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू midpoint of one side of a triangle parallel to another side and bisect the third side. ये थ्योरम है, हो सकता है कि थ्योरम ही पूछ दे एग्जाम में, पूछ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टीचर्स। डिपेंड करता है कि टीचर का माइंडसेट क्या है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए अब इसमें प्रूफ क्या करना है। कह रहा है ये दोनों मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है। यहां से इसको एक्सटेंड किया गया आगे और फिर इसको पैरेलली आगे बढ़ाया गया है। ये दोनों यहां जाके मीट कर रहे हैं। ये फिगर है। यहां आपका डी आ जाता है। ठीक, याद रखिए बीई और इधर वाला सीडी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि AFE को, ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल FCD, इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। कौन सा रूल लग सकता है बताइए। इन दोनों ट्रायंगल को पहले इक्वल प्रूफ करना है। कौन सा रूल लगाया जा सकता है दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? कौन सा रूल लगाया जा सकता है हम बताएं। सबसे पहले देखिए यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो यहां से आपको एक एंगल तो मिल ही गया। क्या मिल गया? एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CF, एंगल DFC। ये एक चीज मिल गया। और क्या मिल गया कोई बता सकता है? तुम लोगों को नींद आने लगा क्या? जाओ पानी पी लो। कौन सा? F तो पॉइंट है ना, पॉइंट कैसे कॉमन हो सकता है? जिसको नींद आ रहा है वो पानी पी सकता है। जाके पानी पी लो, थोड़ा टहल के आइए। जाइए जाइए, कोई बात नहीं, नॉर्मल है।
5th पीरियड में नींद आना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप लोग तुरंत लंच किए रहते हैं, पेट थोड़ा लोडेड रहता है। दो लोग जाइए, 2 लोग चले जाइए, ऊपर चले जाइए, ऊपर पानी की व्यवस्था है, जाइए मुंह धो लीजिए। ठीक, चलिए देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसका सीधा मतलब AF इज इक्वल टू FC, AF इज इक्वल टू FC। पढ़ाई में ध्यान लगाना कोई आसान काम नहीं, सबका नहीं लगेगा, सब लोग पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, ये पहले से क्लियर है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। 50% लोग यहां पढ़ाई के लिए नहीं बने, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो सबको पड़ेगा। बताइए और कौन सा साइड इक्वल हो सकता है? सिमिलरली ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, AE इज इक्वल टू BC, AE इज इक्वल टू, अब बताइए कौन सा रूल लगाए? ये कौन सा है? A, ये कौन सा है? S, ये कौन सा है? S। क्या रूल लग गया? ठीक है, लेकिन अपना ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे फिर छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। पढ़ने लिखने अभी नया यूपी गवर्नमेंट का क्या रूल है, जितने भी टीचर्स जो बीएड और एमएड किए हुए हैं सरकारी अस्पतालों में इनका इलाज फ्री है। मेरा इलाज फ्री है सरकारी हॉस्पिटल में। अब भैया हम कराएं ना कराएं वो अलग बात, लेकिन गवर्नमेंट मुझे फ्री इलाज दे रही है, तो इसीलिए पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ तो फायदे होंगे। बताओ क्या रूल लगेगा? हाँ, SAS लगा दे, लिख दीजिए बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कौन कौन सा था? ट्रायंगल AFE is congruent to triangle FC क्लियर है? अब बस एक लाइन और बढ़ाना है इसमें, लिखिए EF इज इक्वल टू हाफ ED इज इक्वल टू हाफ BC। तो ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। वैसे भी कल तो आपका वेडनेसडे है, टुमारो इज अ मैच, देखते हैं। सेवेंथ में 12:30 स्टार्ट होगा। नहीं, कल तो पढ़ाई का दिन है, इसीलिए जो बच्चे खेलेंगे वो खेलेंगे, बाकी लोग तो पढ़ाई करेंगे। हाँ, सैटरडे को आप देख सकते हैं, सैटरडे को क्रिकेट है, ब्लू रेड। हाँ, फाइनल नहीं है, फाइनल तो 14 तारीख को होगा। जैसे अभी सेमीफाइनल्स हो जाएंगे और सारे फाइनल जो है वो स्पोर्ट्स डे वाले दिन होंगे। सैटरडे को क्रिकेट होगा, ब्लू रेड।
ये क्या हो गया अकेले तो कोई नहीं जीता है।